हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। फिर से आपका यूनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं एक बार एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 9 से हाइट एंड डिस्टेंस से, ठीक है, जो कि आप सभी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज गोइंग ऑन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 8, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉज करके वीडियो, तो ऑब्जर्व करिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। जी हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और आप इमेजिन करना, और इसको मैं एक हल्की सी स्टोरी से कनेक्ट करूंगा और समझने की कोशिश करना। देखना क्या कह रहा है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो क्वेश्चन को रीड करने पर हमें एक बात क्लियर हो रही है कि एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है, और वो क्या करती है, एक बलून को ऑब्जर्व करती है। किसी टाइम पर एक बलून को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। दैट टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और सम ऑफ द टाइम के बाद जब उसे अगेन ऑब्जर्व करती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो देखना एक स्टोरी क्या है इसकी। दो न्यूली कपल थे, न्यूली मैरिड कपल, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर के एरिया में थे, ठीक है। तो क्या होता है, जो बॉय है वो अपनी वाइफ के लिए, न्यूली वाइफ के लिए, मैरिड वाइफ के लिए एक बलून लेकर आता है और उस पर कुछ एक मैसेज राइट डाउन करता है। और बलून बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, ठीक है, वो अपनी रूफ पर आता है और वो जो कपल है वो दोनों ही अपने अपने मतलब घरों की रूफ पर आते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि वो वहाँ से जो न्यूली मैरिड था कपल, उसका हस्बैंड था, वो क्या करता है, एक बलून को क्या करता है वहाँ से लेफ्ट करता है, ठीक है। और वो बलून उड़ता हुआ उस गर्ल की रूफ पे से पास आउट होता है। तो जिस गेट से जिस गेट से वो ऑब्जर्व कर रहे थे वो गर्ल उस बलून को, वहां जब उन्होंने उस एट ए टाइम इंस्टेंट यानी उस पल जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आई से और उसका किसका, बलून का 60 डिग्री फाइंड हुआ, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसा सोचो कि यहाँ कहीं इधर से किसी ने बलून को लेफ्ट किया। जो गर्ल थी उसकी हाइट थी 1.2 मीटर टॉल, ठीक है। ये हाइट है गर्ल की, बेटा इसको ए भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर उसकी आईज होगी, यहां पर क्या होगी, उसकी आईज होगी। और यहां पर जो गर्ल की आईज होगी और यहां कोई बलून जा रहा होगा, ऑब्वियसली जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था, ठीक है। और यहां से उन्होंने इस बलून को ऑब्जर्व किया। ये दैट टाइम जो एंगल ऑफ क्या था, एलिवेशन था, 60 डिग्री फाइंड हुआ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री फाइंड हुआ। ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। ये कितना, 60 डिग्री। और सडनली क्या हुआ, मम्मी ने क्या दे दी, आवाज लगा दी नीचे से, ठीक है, कि बेटा आप कहाँ हो। और उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया और वो नीचे कुछ देर के लिए चली गई। और मॉम से जो वर्क था वो करवाने के बाद अगेन जब ऊपर आई, तो जो पोजीशन थी बलून की वो यहां ना होकर कहीं यहां आ गया, और सेम हाइट पर था वो बलून, सेम हाइट पर, ये वाली पर। तो जब उन्होंने इस इसको बलून को ऑब्जर्व किया, और कहां से ऑब्जर्व कर सकती थी, वो एक लिमिटेशन थी उनकी रूप पर आने की, वो वहीं से उसको ऑब्जर्व कर सकती थी। तो यहीं से उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये तो रुकने वाला नहीं है क्योंकि इसमें हीलियम भरी हुई है, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये जो एंगल है, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल आगे ड्रॉ कर लूं, ठीक है, ये तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, सर ये जो है ना, ये इस बार कितना मिला मुझे, 30 डिग्री।
ये 30 डिग्री हो गया। तो देखना अगर ये ए बी है और 1.2 मीटर है और इसको हम सी और डी ले लेते हैं और इसको सी ई एन एफ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको जी ले लेते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो देखना अगर ए बी 1.2 मीटर है तो ऑब्वियसली बेटा ये भी 1.2 मीटर ही होगा, ठीक है। यहां तक तो आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, ठीक है। ए बी अगर आप अब ऑब्जर्व करेंगे बेटा तो ये हाइट दोनों की सेम है, सी डी और ई एच सेम ही है हाइट, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल सी और डी, ये जो उसने डिस्टेंस कवर की है, यानी कि डी पॉइंट से एफ पॉइंट पर आ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी उसने फॉर्म की है, यानी कि डी है। फर्स्ट पोजीशन तो सी और डी वाली है ना, कैसे करेंगे अब इसे, ठीक है। तो देखना ओवरऑल जो हाइट दे रखी है ना, बलून जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है, वो किस हाइट पर है, दैट इज 88.2, ठीक है, 88.2। ये भी 88.2 ही होगा ऑब्वियसली, तो ग्राउंड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो यहाँ आई से ही तो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये हाइट तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एक्चुअल में जो ईजी होगी वो कितना हो जाएगी, ईजी ईजी इक्वल टू कितना होगा, 88.2 माइनस के 1.2 मीटर। जो गर्ल की हाइट है उससे तो हमें वर्क ही नहीं है, हम तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, और इस बार पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां से है, उसकी हाइट से, ठीक है। अब देखना ये कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 मीटर, यानी कि यहां से लेकर ईजी और ये पॉइंट मान लो एच मान लेते हैं, ये कैसा होगा, सेम होगा। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे इसमें फिगर में, आई होप इसको स्टोरी से कनेक्ट करके जो मैंने कराया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें राइट डाउन करेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ let AB be the height of girl which is 1.2 meter, ठीक है। A is the point from the balloon is observed, balloon is observed, okay, double O observed, ओके, यानी कि ए वो पॉइंट है जहां से बलून को ऑब्जर्व किया जा रहा है। सी डी एंड ई एफ इज द फर्स्ट एंड सेकेंड position of the balloon, ठीक है। ये सारा कुछ हमने राइट डाउन कर दिया, ठीक है। द हाइट या हम लिख सकते हैं सी डी इक्वल टू कितना बेटा, 88.2, जो कि किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, ये मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से फाइंड किया था ई जी, यहाँ हमने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया है। तो अब एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल देखना, एक तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जिसमें 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो देखना ए एच सी, ठीक है। अब ए एच सी में अप्लाई करेंगे तो बेटा इतना कितना आएगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे यहाँ, सी एच, और बेस क्या है हमारा, ए एच, ठीक है। और सी एच वी डोंट नो और नो, यस 87 meter, okay, and AH we don't know, so AH we can write down, that is EH, okay. And 1060, you all of you know that the value of 1060 is √3 equal to what, 87 upon AH, और यहां से आप AH फाइंड कर लेंगे बेटा 87 upon √3, और √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन कितना बेटा 3, और 3 से ये देखना 2 टाइम 3 2 या 6 और 3 9 जा 27,
इट मीन क्या आ गया बेटा 29√3, यानी कि एक्चुअल में आपने क्या फाइंड कर लिया, ए एच फाइंड कर लिया, दैट इज 29√3। ठीक है, आप इतना भी लेफ्ट कर सकते थे कि ए एच इक्वल टू 87/√3, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ गया। पर सर एक्चुअल में हमें तो क्या फाइंड करना है, एच जी फाइंड करना है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज करूंगा बेटा टॉप से, और फिर देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि लास्ट में उसने यही बोला है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने। तो आप देखना ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, देखो ये वाला ट्राइंगल, इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो नाउ इन ट्राइंगल, इन विच ट्राइंगल, ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई। तो देखना यहां कितना है कि सर 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा सर। और परपेंडिकुलर इस बार क्या है, ईजी है, और बेस क्या है हमारा, ए जी, ए जी। और 10 1/√3 इक्वल टू ये कितना बेटा 87 होगा ऑब्वियसली। सी एच और ई जी सेम ही होगा, ठीक है, ये सेम ही होगा बेटा, सी एच भी। ठीक है, तो देखना ए जी कितना होगा सर, ए एच प्लस के एच जी। हमें किसकी नीड है, एच जी की या डी एफ की। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या गेट हुआ कि सर ए एच प्लस के एच जी इक्वल टू 87√3 आ गया सर। ओके, और देखना ए एच आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दैट इज 29√3 प्लस के एच जी इक्वल टू 87√3। तो एच जी इक्वल टू कितना होगा, 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, तो यहां से √3 क्या आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 87 माइनस के 29। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 17 सब्ट्रैक्ट 9 8, एंड देन 7 सब्ट्रैक्ट 2 दैट इज 5। ठीक है बेटा, एंड √2, और ये हो जाएगा आपका एच जी। ये किसमें है बेटा, मीटर में। ठीक है, तो एक बार मैं लास्ट लाइन रीड कर लेता हूं, क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि दिस इंटरवल में कितनी डिस्टेंस है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी इस बार ये पेपर का पार्ट हो जाए। तो अच्छे से रीड कर लेना, फिर इमेजिन करना, और खुद को इमेजिन करना, इस क्वेश्चन में डेफिनेटली समझ में आएगा। सो इफ यू नॉट लाइक, if you are not subscribe my channel, so it is not good, because I am mentally prepared for you, all of you, because I will prepare all the chapters importance video for you, which is cover sort of that up to the exam. Okay, so please like, subscribe and share to all students. Thank you, have a nice day.